नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, यह प्रश्न आपको 3 नंबर या 2 नंबर से पूछे जाएंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो देखिए, प्रश्न है आपका कि उत्पादक और उपभोक्ता में अंतर बताइए। उत्पादक और उपभोक्ता में अंतर बताइए। तो यहाँ पे आप आंसर लिखिएगा। और उत्पादक और उपभोक्ता में निम्न अंतर है लिख दीजिएगा। और इधर उत्पादक लिखिएगा, इधर लिखिएगा उपभोक्ता। देखिए, उत्पादक में 1 नंबर दे करके लिखना है, ऐसे जीव जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से अपना भोजन बनाते हैं उत्पादक कहलाते हैं। और उपभोक्ता में लिखना है 1 नंबर दे करके, ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं उसे उपभोक्ता कहते हैं। और फिर दूसरा नंबर दीजिएगा उत्पादक में यहाँ, और लिखिएगा हरे पौधे उत्पादक होते हैं। और उपभोक्ता में लिखिएगा सारे जीव जंतु उपभोक्ता होते हैं। तो आप समझ गए उत्पादक एवं उपभोक्ता में क्या अंतर होते हैं। एक बार फिर से हम पढ़ रहे हैं, ऐसे जीव जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से अपना भोजन बनाते हैं उत्पादक कहलाते हैं। हरे पौधे उत्पादक होते हैं। अब उपभोक्ता में आइए, इसमें 1 नंबर में लिखिएगा ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं उपभोक्ता कहलाता है। सारे जीव जंतु उपभोक्ता होते हैं। प्रश्न है कि जनरेटर तथा ट्रांसफार्मर में अंतर क्या है। जनरेटर तथा ट्रांसफार्मर में अंतर क्या है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लिखिएगा यहाँ से। जनरेटर तथा ट्रांसफार्मर में अंतर इस प्रकार है, इस तरह से लिखिएगा। इधर आप जनरेटर लिख दीजिएगा और इधर ट्रांसफार्मर लिख दीजिएगा। तो जनरेटर में 1 नंबर दे करके लिखिएगा यह विद्युत उत्पन्न करता है। और ट्रांसफार्मर में लिखिएगा कि ट्रांसफार्मर विद्युत की वोल्टता को परिवर्तित करता है। यानी ट्रांसफार्मर क्या करता है, विद्युत का जो वोल्टेज होता है उसे घटाता है, बढ़ाता है। अब देखिए जनरेटर में लिखिएगा दूसरा नंबर दे करके यह घूमने वाली मशीन है। और ट्रांसफार्मर क्या है, यह स्थिर मशीन है। यह एक जगह स्थिर रहता है। आप ट्रांसफार्मर देखे होंगे बहुत सारा। अब देखिए यह तीसरा नंबर लिखिएगा जनरेटर में देख करके यह AC तथा DC दोनों प्रकार की धारा उत्पन्न करता है। ठीक है, अब इसमें लिखिएगा आप तीसरा नंबर दे करके कि ट्रांसफार्मर केवल AC धारा प्रवर्तित करता है। समझ गए, यानी कि ये तीसरा नंबर में क्या था, जनरेटर जो करता है क्या, यह AC तथा DC दोनों प्रकार की धारा उत्पन्न करता है। और ट्रांसफार्मर केवल AC धारा प्रवर्तित करता है। और देखिए चौथा नंबर में लिखिएगा कि इसके द्वारा विद्युत उत्पन्न करने से पहले टरबाइनों द्वारा घुमाया जाता है। और इसमें लिखिएगा इसे किसी के द्वारा घुमाया नहीं जाता है। 4 नंबर में लिखिएगा ट्रांसफार्मर में इसे किसी के द्वारा घुमाया नहीं जाता है। और इसमें तो आप समझ जाएंगे इसके द्वारा विद्युत उत्पन्न करने से पहले टरबाइनों द्वारा घुमाया जाता है। किसी चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है। प्रश्न है किसी चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है। तो उत्तर, किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित मतलब होता है, नीचे ऑप्शन में दिया हुआ है, निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। तो आप प्रश्न को समझ गए। यह प्रश्न आपको बिहार बोर्ड विज्ञान में जो है कि 3 नंबर या 2 नंबर से पूछे जाएंगे। तो देखिए अच्छे से आप इसे समझिए। तो देखिए आप समझ गए कि किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित मतलब नीचे होता है, बातों पर, ऑप्शन टाइप का होता है, बातों पर निर्भर करता है। तो पहला नंबर लिख देंगे कि तार की लंबाई पर, दूसरा नंबर लिखेंगे तार की मोटाई पर, तीसरा नंबर लिखेंगे तार के ताप पर, और चौथा नंबर लिखेंगे क्या, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर। तो समझ गए आप कि किसी चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है। उत्तर लिखिएगा, उत्तर में किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है।
पहला नंबर तार की लंबाई पर, दूसरा नंबर तार की मोटाई पर, तीसरा नंबर चालक के ताप पर, चौथा नंबर चालक के पदार्थ की प्राकृतिक पर। तो अब देखिए अगला, तो दूसरा प्रश्न है जो कि यह प्रश्न भी आपको 2 नंबर से पूछे जाएंगे। प्रश्न, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है, कोई 2 उदाहरण दे। तो उत्तर में लिखिएगा, वैसे ऊर्जा स्रोत जिसका भंडार सीमित है तथा पुनः उत्पादन संभव नहीं है उसे अनवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि। तो आप समझ गए दोस्तों कि अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है। कोई 2 उदाहरण पूछा था, क्योंकि यह प्रश्न भी आपको 2 नंबर से पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले बताएंगे कि अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है। वैसे ऊर्जा स्रोत जिसका भंडार सीमित रूप से है और उन्हें फिर से उत्पादन नहीं किया जा सकता है उसे अनवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि। एमीटर और वाल्ट मीटर की तुलना करें, यानी दोनों में अंतर बताइए। इस तरह से आपको 2 नंबर का विज्ञान में पूछेगा प्रश्न। तो करना क्या है, उत्तर में आप यहाँ उत्तर लिख दीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे आप लिख लीजिएगा एमीटर और इधर लिख लीजिएगा वाल्ट मीटर। अब देखिए दोनों तरफ लिख लिए जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो पहले में लिखिएगा नंबर 1 दे करके, यह विद्युत परिपथ में धारा की प्रबलता को मापता है। और वाल्ट मीटर में लिखिएगा, यह विद्युत परिपथ में किसी 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर को मापता है। तो दोनों में अंतर समझ गए दोस्तों। इस तरह से आपको कॉपी में लिख लेना है और याद करना है, जो कि आप एग्जाम हॉल में लिख सकते हैं और 2 या 3 नंबर आराम से ला सकते हैं। दूसरे में लिखिएगा एमीटर में विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और फिर वाल्ट मीटर में लिखिएगा विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। 3 नंबर फिर देके लिखिएगा एमीटर में, इसका स्केल एम्पियर ए में अंकित होता है। अब फिर वाल्ट मीटर में 3 नंबर देके लिखिएगा, इसका स्केल वोल्ट वी में अंकित होता है। सामाजिक विज्ञान से अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है कि ग्राम पंचायतों के प्रमुख अंग कौन कौन हैं। दोस्तों यह प्रश्न कई बार कई साल पूछे गए हैं और यह प्रश्न जो है कि आपको 2 नंबर से पूछे जाएंगे। प्रश्न पूछे जाएंगे कि ग्राम पंचायतों के प्रमुख अंग कौन कौन है। तो देखिए आप इसे कॉपी में उतार लीजिए, यह अच्छे से इसे समझकर याद रखिए। तो देखिए कौन कौन है। तो उत्तर में लिखिएगा, ग्राम पंचायत के प्रमुख 4 अंग हैं। ग्राम पंचायत के प्रमुख 4 अंग हैं, इनका नाम है, इस तरह से लिख देना है। अब 1 नंबर में लिख देंगे, 1 नंबर में लिखें क्या, ग्राम सभा। दूसरा नंबर में लिख दीजिए मुखिया। तीसरा नंबर में लिख दीजिए ग्राम रक्षा दल और चौथा नंबर लिख दीजिए ग्राम कचहरी। तो दोस्तों यह पंचायत के प्रमुख 4 अंग होते हैं, जो कि आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है। आप इसे याद कर लीजिए, 2 नंबर पक्का है। तो 4 अंक समझ गए कौन कौन होते हैं। 4 अंग, ग्राम सभा, मुखिया, ग्राम रक्षा दल, ग्राम कचहरी।